स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर हमने कार्बन के बारे में पढ़ा। कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 6, उसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो 4 रहते हैं। तो यहाँ पर कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो नंबर ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। और अगर लूज करने की बात करें तो उसे यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कोवैलेंट बॉन्ड, और कोवैलेंट बॉन्ड के लिए हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी देखे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बीच, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में देखे, यहाँ पर बहुत सारे हमने एग्जाम्पल देखे। तो यहाँ पर जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग, दोनों जो एटम्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और शेयरिंग करके यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर यहाँ पर उसको कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल शेयरिंग, sharing of electrons by combining atoms, mutual sharing of electrons, mutual sharing of electrons by combining atoms। तो यहाँ दो एटम के बीच में अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करने पर जो बॉन्ड बनता है उसे ही हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो हमने हाइड्रोजन एटम के अंदर देखा था। तो हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें यहाँ पर मैं इस तरह से बताऊंगा। मान लो कि जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो स्फेरिकल शेप होता है। तो यहाँ पर मैं दोनों हाइड्रोजन ले रहा हूँ और दो हाइड्रोजन के बीच में हम यहाँ पर देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है। तो यहाँ पर मैंने लिए हाइड्रोजन एटम्स, ये जो दोनों हमारे हैं वो है हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पर दोनों के इलेक्ट्रॉन में बना दूंगा। यहाँ पर दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शेयर किए। यहाँ पर दोनों का न्यूक्लियस ले लूंगा मैं। यहाँ पर ये हम दोनों का न्यूक्लियस है। इसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस को, उसी तरह ये इसको और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, यानी कि यहाँ पर दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगी। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर शेयर किए और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर होने पर जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसे ही हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, द शेयर्ड pair of electrons between two nuclei, तो यहाँ पर दोनों एटम के बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है। दोनों के न्यूक्लियस, ये एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ये दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर दोनों न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है और शेयरिंग करके जो बॉन्ड बन रहा है उसे ही हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो दो है, यहाँ पर दोनों है। यहाँ पर मैं लिखूंगा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर दोनों ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। दोनों ने यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन जो शेयर किया है दोनों के न्यूक्लियस के बीच में, उसे ही हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। बोथ द न्यूक्लियाई अट्रैक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका न्यूक्लियाई ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को इसका न्यूक्लियाई, ये दोनों के न्यूक्लियाई को ये यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा है। तो अट्रैक्ट्स
तो यहां पर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, बोथ द न्यूक्लियाई अट्रैक्ट द अट्रैक्ट दोनों के न्यूक्लियस यहां पर एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को यहां पर अट्रैक्ट करे। बोथ द न्यूक्लियाई अट्रैक्ट द सैड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अट्रैक्ट द सैड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर दोनों न्यूक्लियस को यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर आपने देखा कि दोनों के न्यूक्लियाई के बीच में यहां पर जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसी को ही हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। बोथ द न्यूक्लियाई अट्रैक्ट द सैड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द सैड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कीप्स फ्रॉम टुगेदर एंड अ स्टेबल बॉन्ड इज फॉर्म। तो यहां पर स्टूडेंट क्या होगा, द सैड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर मैं लिखूंगा द सैड pair of electron, the sad pair of electrons keep them together, यहां पर वो दोनों को यहां पर अट्रैक्शन फोर्स से यहां पर दोनों को यहां पर जकड़े रखेगा, यानी कि अट्रैक्शन के कारण यहां पर दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर स्टेबल हो जाएंगे। तो सैड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स keep them together and a stable bond is formed, and a stable bond is formed। तो स्टूडेंट यहां पर आप देख सकते हो कि दोनों के इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन यहां पर न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करे और अट्रैक्ट करने पर यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो यहां पर स्टेबल बॉन्ड फॉर्म होगा। तो उसी को ही हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट यहां पर फिर से एक बार, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग। यहां पर दोनों हाइड्रोजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयर किए हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन, और म्यूचुअल शेयरिंग करने पर दोनों के न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करने के कारण यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो यहां पर स्टेबल बॉन्ड फॉर्म होगा। देन अ कोवैलेंट बॉन्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, क्योंकि न्यूक्लियस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज देता है। तो यहाँ पर अगर हमें उसे डिफाइन करना है तो अ कोवैलेंट बॉन्ड इज डिफाइंड, यहाँ पर मैं लिख दूंगा अ कोवैलेंट बॉन्ड इज डिफाइंड, अ कोवैलेंट बॉन्ड इज डिफाइंड। अगर हम यहां पर बात करें कोवैलेंट बॉन्ड की, अ कोवैलेंट बॉन्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा है उसे ही हम बोलेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू कंबाइनिंग, between the two combining atoms due to combining atoms due to, यहाँ पर जो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कंबाइन होकर जो शेयर हो रहे हैं, कंबाइनिंग एटम्स ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पर देखा कि जो यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, वो जो बॉन्ड यहाँ पर जो फॉर्म हो रहा है वो यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है, तो स्टूडेंट यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कंबाइनिंग एटम्स। तो कंबाइन जब होते हैं एटम्स तब यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग होती है। हमने देखा था कि एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन
यहाँ पर दूसरे हाइड्रोजन का दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर दोनों के न्यूक्लियस के बीच यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे ही हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो म्यूचुअल शेयरिंग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसके कारण यहाँ पर स्टेबल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कंबाइनिंग एटम्स। दोनों एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर करता है। द स्टेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू न्यूक्लियस, एक हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस, दूसरे हाइड्रोजन का दूसरा न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो यहाँ पर शेयर इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं वो दो न्यूक्लियर के बीच में जो यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर होंगे। देन बोथ द न्यूक्लियर अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर दोनों न्यूक्लियर अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन शेयर करें दोनों को न्यूक्लियस के यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे, इसका न्यूक्लियस इसको और इसका। तो यहाँ पर दोनों के बीच में इलेक्ट्रो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लग रहा है उसी के कारण यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो स्टेबल बॉन्ड फॉर्म होगा। सो यहाँ पर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कीप्स देम टुगेदर एंड अ स्टेबल बॉन्ड इज फॉर्म। दोनों को यहाँ जकड़े रखेगा और यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो यहाँ पर स्टेबल बॉन्ड फॉर्म होगा। देन यहाँ पर देखा बोथ द न्यूक्लियर अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देन मैंने यहाँ पर उसका डेफिनेशन फिर से लिखा किस तरह से, तो यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू कंबाइनिंग एटम्स। दोनों कंबाइनिंग एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस कारण लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज देता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो दोनों के बीच में यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण यहाँ पर बिटवीन द टू कंबाइनिंग एटम्स ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो म्यूचुअल शेयरिंग करने पर यहाँ पर बॉन्ड जो बनता है उसे ही हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर बहुत ही इजी है, आप इसको समझ लीजिए। समझने के बाद इसे अपने नोटबुक में अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। स्टूडेंट बहुत ही अच्छा टॉपिक कोवैलेंट बॉन्ड, आप आगे जैसे पढ़ते जाओगे आपको इसकी बहुत ही जरूरत पड़ने वाली है। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, गुड लक। वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर हमने कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ा। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है उसके अंदर हमने देखा कि म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे ही हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर जो बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड, उसके जो टाइप्स होते हैं उसमें दो टाइप है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड एंड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किसे बोलते हैं, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां पर नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किसे बोलते हैं, तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किसे बोलते हैं, अ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, अ कोवैलेंट बॉन्ड, covalent bond formed between a covalent bond formed between two atoms of the same, two atoms of the same। यहाँ पर जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो सेम एटम्स के बीच में बनता है। तो एलिमेंट इज, टू एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड।
तो यहाँ पर सेम एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है, बॉन्ड जो बनता है, उसे ही हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, लेकिन नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इन अ नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, इन अ नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, इन अ नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है, इन अ नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, in a non-polar covalent bond the bonding pair of electrons is shared equally, यानी कि दोनों अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं यहाँ पर इक्वली, यानी कि दोनों अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर करेंगे इक्वली बिटवीन द टू एटम्स, इक्वली बिटवीन द टू एटम्स, इक्वली बिटवीन द टू एटम्स। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम एटम के अंदर यहाँ पर इक्वली जो होते हैं वो शेयर करते हैं, और इक्वली इलेक्ट्रॉन शेयर करने पर जो बॉन्ड बनता है उसे ही हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इक्वली यानी कि टू एटम्स के बीच में H2N2O2Cl2। यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो H2N2Cl2 और O2। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि वो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है। तो यहाँ पर मैं दो हाइड्रोजन एटम ले लूंगा, दो हाइड्रोजन एटम के बीच में आपको पता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो शेयर होता है। इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच में यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर बिटवीन, यहाँ पर अगर हम बात करें तो द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू, यहाँ पर दोनों एलिमेंट सेम, यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन एलिमेंट बिटवीन एग्जैक्टली मिडवे, बिटवीन एग्जैक्टली यहाँ पर बीच में, यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों के बीच में एग्जैक्टली मिडवे, यानी कि दोनों के बीच में यहाँ पर एग्जैक्टली मिडवे, एग्जैक्टली यहाँ पर दोनों के बीच में, यहाँ पर एग्जैक्टली आप लोग दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरह से शेयर हो रहे हैं, एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द टू एटम्स, बिटवीन टू एटम्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों के बीच में यहाँ एग्जैक्टली बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, उसे ही हम बोलेंगे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो यही हमारा हुआ नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर आप देख सकते हो एग्जैक्टली मिडवे, यानी कि बीच में एग्जैक्टली इस तरह से बॉन्ड शेयर होते हैं, उसे ही हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, यहाँ पर सेम जो होता है दोनों के बीच में सेम एलिमेंट, कॉल यहाँ पर एलिमेंट लिख लेना, एलिमेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कॉल्ड नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। दोनों एलिमेंट जो होते हैं वो सेम रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हाइड्रोजन एटम, ये भी हाइड्रोजन एटम, यानी कि दोनों एलिमेंट यहाँ पर सेम है, और सेम एलिमेंट के बीच में यहाँ पर बीच में एग्जैक्टली मिडवे ऑफ दी, यहाँ पर दोनों एटम्स के बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, उसे ही हम बोलेंगे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। कुछ एग्जांपल देखिए, इन नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन द टू एटम्स, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन अपने
जितने भी होंगे वो शेयर करेगा, लेकिन इक्वली शेयर करेगा। हाइड्रोजन यहाँ पर एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इक्वली इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, और इक्वली इलेक्ट्रॉन शेयर करने पर यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे ही हम बोलेंगे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको याद रखना है कि नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो यहाँ सेम एलिमेंट के अंदर म्यूचुअली यहाँ पर शेयरिंग होता है, दोनों मिड में यानी कि बीच में अपने एक एक इलेक्ट्रॉन इक्वली इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, उसे ही हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट यहाँ पर पोलर और नॉन पोलर आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आगे आगे जब जैसे भी आप पढ़ते जाओगे नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किसे बोलते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड किसे बोलते हैं, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ ले, पढ़ लीजिए और इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।